हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर। आज का हमारा टॉपिक है डीडीटी। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि हम डीडीटी को कैसे बना सकते हैं। क्लास 12th का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। वन शॉर्ट में या शॉर्ट नोट में पूछा जाता है लगभग। तो सबसे पहले डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है भैया? डीडीटी का पूरा नाम होता है डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। ठीक है, ये इस कंपाउंड का पूरा नाम है। क्या नाम है इसका? डाईक्लोरो डाईफिनिल ट्राईक्लोरोइथेन। अब देखिए ये बनता कैसे, प्रिपरेशन क्या होता है या मेथड क्या होता है इसका। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो कैसे बनता है। CH3CHO, इस कंपाउंड का नाम आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, इसका नाम एसिटल्डिहाइड है। अगर हम इसकी रिएक्शन 3Cl2 के साथ कर दें, किससे करनी है आपको? 3Cl2 एरो पे यूज कर लेना आप, सनलाइट। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ हैलोजन कितने हैं? 3 2 6, 6 है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए बहुत ज़्यादा दिमाग में बच्चों का आइडिया आता है कि ये एक एच यहाँ से Cl लेकर HCl बनाएगा। बहुत सारी गलतियाँ कि जैसे हमने एच देखा, हमें HCl निकालने के बजाय ऑटोमेटिक अंदर से आना शुरू हो जाता है और वो एच अक्सर यहाँ से दिखाई पड़ता है। पर आपको ऐसा नहीं करना है। इस रिएक्शन में अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन क्या होता है भाई? किसी भी ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है। तो यहाँ पे आपको अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। अब हाइड्रोजन रिमूव कैसे करना वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस कंपाउंड को मैं एक अलग तरीके से लिखेंगे, CHO। यहाँ पे C लिखा है। इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? हमारे पास 3 है। तो 3 लिख दो भाई। ये HN लग रहा है, इसको ऐसा ही कर देते हैं। बन गया। हमारे पास Cl कितने हैं? 6 है। तो 6 Cl को आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं भैया, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ये बन जाएगा हमारे पास। यहाँ से बाहर निकलेगा 3HCl। क्या बाहर निकल रहा है? 3HCl। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 3HCl, जो बाहर निकला उसको लिख दिया। बचा क्या हमारे पास? देखिए भैया, ये हमारे पास 3 Cl है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे Cl3। उसके बाद ये वाला एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड C, और फिर आगे हमारे पास है CHO। ठीक, ये कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड, पहले इसका नाम था एसिटल्डिहाइड और इस कंपाउंड का नाम होता है ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड, जबकि इसका कॉमन नेम क्या होता है? क्लोरल। अगर कभी कोई टीचर आपसे क्लोरल कंपाउंड का फॉर्मूला पूछे तो आप उसे क्या बताएंगे? Cl3CCHO। ये C आप गायब नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे? Cl3CCHO। कंपाउंड का नाम क्या होता है? क्लोरल होता है। आगे देखते हैं। अभी इस क्लोरल का ही यूज़ करके हम लोग क्या बनाएंगे? DDT। तो पहले मैं इस रिएक्शन को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि DDT थोड़ा बड़ी रिएक्शन है। अब देखिए हमने इस रिएक्शन में जो बनाया था वो बना था हमारे पास Cl3, फिर कार्बन आया था, उसके बाद लिखा हुआ था CHO। ये बना था, जिस कंपाउंड का नाम क्या था? इसको हमने बोला था क्लोरल। अब यहाँ पे जो O लिखा है इसको आप थोड़ा ऐसे लिख देंगे, डबल बॉन्ड O, क्योंकि भाई O की वैलेंसी 2 होती है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वो गलत नहीं है। अब आएगा हमारे पास 2 मोल लेने हैं आपको, किसके? हेलो एरीन के, यानी कि क्लोरोबेंजीन के 2 मोल लेने हैं आपको। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास एक बेंजीन है और दूसरी बेंजीन हमारे पास ये है। और अगर हम लोग यहाँ पे Cl लगा दें तो क्या हो जाएगा? ये क्लोरो बेंजीन। ये बेंजीन समोसा बन रही है, थोड़ा इसको सही करना है। बेंजीन बेंजीन होनी चाहिए। और एरो पे आपको क्या लिख देना है? यहाँ पे कंसनट्रेट H2SO4। ठीक है। अब देखिए जैसे ही एरो पे लिख गया कंसनट्रेट H2SO4, आपके दिमाग में एक चीज़ तुरंत आनी चाहिए कि इसका एक ही काम होता है, ये वाटर को बहुत आसानी से रिमूव कर सकता है। अब अगर ये वाटर को रिमूव कर सकता है तो क्या करना है भाई आपको? अब यहाँ से एक H को बाहर करेंगे इस जगह से, और यहाँ से यहाँ पे एक H को बाहर करेंगे, और ये दोनों H मिलके क्या बना देंगे? ये हमारा H2O फॉर्म हो जाएगा। क्या बन गया हमारा? H2O। अब बचा के हमारे पास देखिए, सबसे पहले हमारे पास बच रहा है, वहाँ नहीं लिखूंगा मैं, प्रोडक्ट यहाँ लिख रहा हूँ इधर। आप ध्यान से देखिएगा, ये Cl3 थे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जैसे थे वैसे लिख दिए हमने। फिर ये वाला कार्बन हमारा जैसा था वैसे ही आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास CH, ये CH था, ऐसे लिख दिया हमने। अब इसके बाद 2 बॉन्ड थे, दोनों बॉन्ड को ऐसे बना दो कुछ इस तरीके से। पहले बॉन्ड से पहले रिंग को जोड़ दो, ठीक है। ये हमारे पास पहले बॉन्ड से पहली रिंग जुड़ जाएगी, दूसरे बॉन्ड से आपको दूसरी रिंग जोड़ देनी है, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है? ये वाला Cl लिख दो भाई, और यहाँ पे लिख दो ये वाला Cl। प्लस में हमारे पास बाहर निकल गए ये वाले दोनों H और ये वाला O, तो ये H2O हमारा बाहर निकल गया। अब आप देखिए इसका नाम क्या है? डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। फिर से देखते हैं, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन, यानी कि जो हमें बनाना था, क्या बनाना था भैया हमको? DDT। वो बन चुका है पूरी तरीके से। तो आप इन दोनों रिएक्शन को याद रखेंगे जब भी आपसे DDT की प्रिपरेशन को पूछा जाए। तो अगर आप दोनों रिएक्शन करके दिखाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आपको वो पहला रिएक्शन याद रहती है तो फिर आपको ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए जिसको केमिस्ट्री नहीं आती उसको अगर आप इतना पूरा पोर्शन हटा के सिर्फ इसको दिखाएंगे ना,
तो वो पहले कहेगा भैया हमें केमिस्ट्री नहीं करनी है, केमिस्ट्री बिना भी पास हो जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है दिखने में, पर अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि डीडीडी कैसे बनता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब एक इसके यूज़ मैं आपको बता दूं, इसके कुछ यूज़ भी होते हैं, पूछे गए हैं कि एक दो बार। ये हर्बिसाइड है, और यानी कि घास फूस को मारने के काम आता है। ये इंसेक्टिसाइड है, कीड़ों को भी मार सकता है, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में इंसान पी लेना तो ये ह्यूमिसाइड भी, यानी कि इंसान को भी मार सकता है। तो आप ये गलती कभी ना करें, डीडीटी को कभी आपको चेक नहीं करना है। तो इस वीडियो में हमने सीखा डीडीटी कैसे बनता है, और डीडीटी होता क्या है, उसका पूरा नाम क्या होता है, यूज़ क्या होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप चैनल पे जाके कमेंट करें, और जो प्रॉब्लम हो आप मुझे बताएं, मैं उसको ज़रूर सही करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान आपका भला करे, साथ में हमारा भी। आज के लिए बस इतना ही।